ज़्यादा तो नहीं कहूँगा क्योंकि इतने सीनियर सब यहाँ पे हैं। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो यहाँ पे आया हूँ। लेकिन अभी मैं वही पूछ रहा था कि यहाँ पे जितने भी आए हैं, जो यूथ है, ये यहीं से है या फिर बाहर से हैं? तो उन्होंने मुझे बताया कि सब टच में रहते हैं लेकिन बाहर से आए हैं। तो मेरा बोलना ज़रूर यहाँ पे बनता है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जितना भी वक्त अपना दे सकता हूँ, चाहे 5 मिनट 10 मिनट, तो मुझसे कोई लेके जाए। अगर मैं पर्सनली किसी की कोई मदद नहीं कर सकता, मेरे अल्फाज, मेरा तजुर्बा और जो मैंने अपनी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें जो महसूस की है, जो सही है, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, वो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करना चाहूँगा ताकि आपको मुझसे कुछ 1% ही सही इंस्पिरेशन ज़रूर मिले और आप अपने जीवन में वो चीज़ हासिल कर सकें जिस चीज़ के लिए आप असली में चाहत रखते हैं। और चाहत से मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जब आप अकेले में कभी भी होते हैं ना, जब आपके आसपास कोई नहीं होता, जब आप बिल्कुल अकेले में होते हैं, तब जो चीज़ आपके दिल में होती है, जो चीज़ आप करना चाहते हैं, जो आपकी चाहत होती है, वही आपकी असली आरजू, आपकी असली चाहत होती है। उस चीज़ को पाने के लिए जज्बा होना चाहिए, हौसला होना चाहिए और सबसे बड़ी बात सच्चाई होनी चाहिए। और ये जो जगह है, दिस इज प्योरिटी। और उस प्योरिटी को बरकरार रखने के लिए बहुत चीज़ों की कुर्बानियां देनी पड़ती है, जो आजकल की यूथ के लिए बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि इतना कुछ इजीली अवेलेबल हो गया है। सोशल मीडिया, जैसे मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ आपको, अगर मैं 16 घंटे शूट करता हूँ या 18 घंटे शूट करता हूँ, आई शूट फॉर 14 आवर्स अ डे, for 25 days to 28 days a month if I'm doing a TV show। यहाँ पे आने से पहले मैं यहाँ पे फेब में आया था मैं। उससे आने से पहले भी मैं बहुत ही अच्छा लड़का रहा हूँ, मैं खुदा के बहुत करीब रहा हूँ, लेकिन मैं कभी ब्रह्मा कुमारी से नहीं आया था। मैं अपनी माता जी को आज से 12 साल पहले ब्रह्मा कुमारी से लेकर ज़रूर गया था, लेकिन मैं खुद नहीं गया था, मैंने लेसन भी नहीं लिए हैं। मेरी पालना जो है वो शोभा सिस्टर से होती है, जिनका मैं जब मरूंगा तब तक मैं शुक्रिया अदा करता रहूँगा। मेरे यहाँ आने से पहले जब मैं शूटिंग किया करता था, क्योंकि अभी जैसे सिस्टर ने बताया कि हम लोग हीरोज़ होते हैं, आपकी नज़रों में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, हम असली हीरोज़ नहीं होते हैं, हमें ऐसे प्रेजेंट किया जाता है आपके सामने। मैं एक्टर हूँ, हीरो हूँ, तो मैं समझता हूँ कि आप सब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे, लेकिन असली हीरोज़ ये सब हैं। ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मैं आपको सच्चाई कह रहा हूँ, जिसको डाइजेस्ट कर पाना और एक्सेप्ट कर पाना, इट्स वेरी डिफिकल्ट, यू नो, बिकॉज नाउ डेज एवरीबडी वांट्स अटेंशन। हर किसी को फेम चाहिए, शॉर्ट टर्म सक्सेस चाहिए। खैर, मैं अपनी चीज़ आपको बताता हूँ। जब मैं शूटिंग किया करता था तो हमारी इंडस्ट्री में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। अब जैसे अगर मैं पढ़ाई करता हूँ तो जब हम एग्ज़ाम्स देते हैं तो उसका रिजल्ट आता ही आता है। हमको पता होता है कि हमें इतने मार्क्स के, जैसे अगर मैंने 12 क्वेश्चंस हैं, उसमें मैंने 8 क्वेश्चंस भी अगर अटैम्प्ट किए हैं, तो राउंड अबाउट वी यू नो हैव एन आइडिया दैट मैं पास कर जाऊंगा। लेकिन हमारी इंडस्ट्री में आप जानते हैं क्या होता है। मैं उस चीज़ की एग्जाम्पल हूँ आपके सामने। जब मैं मुंबई में आया था तो मैं किसी को नहीं जानता था, या हर तरह से आपको एक्सप्लॉइट किया जाता है। और वो चीज़ें तो मैं नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपको मोटिवेट करने के लिए आया हूँ। हमारे यहाँ पे रिजल्ट क्या है किसी को कभी पता ही नहीं चलता। आप जितने मर्जी ऑडिशंस दे दीजिए, चाहे आप 500 ऑडिशंस दे दीजिए, चाहे आप 1000 ऑडिशंस दे दीजिए, आपके सामने ऑडिशंस होते हैं दूसरे एक्टर्स के, और सबको पता होता है कि आपका, जैसे मेरा होता था, मेरे ऑडिशंस दूसरे एक्टर्स को दिखाए जाते थे कि इस तरह की एक्टिंग चाहिए, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं होता था। मेरे पास कभी मुझे आंसर नहीं मिला, फिर भी मैं उसी एनर्जी के साथ रोज़ सुबह उठता था। सुबह 10 बजे से लेकर रात के 7 बजे तक मैं ऑडिशन देता था। वो 9 घंटे के दरमियान में कभी कुछ खाता भी नहीं था। ये मेरी डेडिकेशन थी मेरे काम के लिए, और यही डेडिकेशन मैं चाहता हूं कि आप सब में होनी चाहिए। मेरी आंखों में आंसू नहीं आ रहे क्योंकि इतना दर्द मैंने सह लिया है। मैं 31 साल का हूँ और मेरी बातों से आपको लगेगा कितना यंग लड़का है, जवान लड़का है, इतना गहरी बातें क्यों कर रहा है। लेकिन जिस इंडस्ट्री में मैं हूँ, यकीन मानिए, ये इंडस्ट्री दिखने में बहुत ही चमत्कार लगती है, बहुत
It seems to be very freshening, very attractive, but it isn't. You know, it needs a lot of sacrifices. बहुत ज़्यादा. मेरे माँ बाप से अगर मेरे दिन में एक बार बात हो जाती थी तो मैं अपने आप को बहुत लकी समझता था, क्योंकि मेरे पास जवाब नहीं होता था उनको देने के लिए कि मेरा सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ. और उस टाइम पे मेरे पास, मैं वॉट एवर I was going through in my life, I could not share all such things with my parents. But I am very much lucky to have such parents कि मेरे पेरेंट्स ने कभी भी मुझे ये नहीं कहा कि बेटा आज पैसा कितना खर्च हो गया. उन्होंने हमेशा से मुझे यही कहा, लगे रहो, मेहनत करते रहो, खुदा के करीब रहो. You know, जब आप टीवी स्क्रीन पे किसी एक्टर को सिगरेट पीते देखते हैं, जब आप किसी एक्टर के बारे में सुनते हैं, अरे वो क्या स्टाइल से चल रहा था, क्या हीरो, अरे क्या उसका कॉलर, यार ऐसा स्टाइल, वो सब कुछ नहीं होता. आपको ये चीज़ें देखनी चाहिए कि जो वो स्क्रीन के ऊपर खड़ा हुआ है उसके पीछे उसकी मेहनत कितनी है. वहाँ पे आने के लिए जो मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है. चाहे वो कोई भी चीज़ हो, आप जिस भी फील्ड में हो, उस चीज़ को मुकम्मल होने में वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन जब वो चीज़ आपको मिलेगी तो वो चीज़ आपसे कोई छीन नहीं पाएगा. इस चीज़ का मैं आपसे दावा करता हूँ. और मैं कोई नहीं होता ये चीज़ बोलने वाला, वो यहाँ पे जो है ना, जिनकी वजह से मैं आया हूँ, वो मेन अथॉरिटी है. जब से मैं 5 महीने, ये मेरे 5 महीने मेरी ज़िंदगी के सबसे टफ गए हैं, क्योंकि जब मैं यहाँ आया था माउंट आबू तो मुझे कुछ चीज़ों का आभास हुआ यहाँ पे. बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी वेरी प्योर सोल. It is very difficult to remain pure in such industry. But मेरा रिश्ता हमेशा खुदा के साथ ऐसा रहा है कि मैं दूर से दुआ सलाम कर देता था. मैं जब शूटिंग के बाद दारू बहुत पीता था, I used to drink a lot, ताकि मेरा स्ट्रेस दूर हो जाए. लेकिन जब भी मैं गाड़ी से भी ड्राइव करके जाता था और मेरे सामने कहीं मस्जिद होती थी या मंदिर होता था, तो मैं दूर से दुआ सलाम ज़रूर करता था और मैं बातें करता था. ऐसा मेरा रिलेशन हमेशा से रहा है. क्यों? क्योंकि मुझे हमेशा फील होता था कि कोई ना कोई है जो हमेशा जिसका हाथ जो है ना मेरे सिर पे है. मुझे कभी डर नहीं लगता था. यहाँ पे जब मैं आया तो मुझे डायरेक्शन मिली, मैंने उस चीज़ को फील किया. मुझे किसी ने कहा नहीं बदलने के लिए. मुझे 5 महीने हो गए, मैंने ड्रिंक बिल्कुल छोड़ दी है.